नमस्कार। सूर्य रेखा, सूर्य का पर्वत। आज सूर्य के पर्वत से कुछ रेखाएं, होता नहीं है कि कोई रेखा ऐसे करके जा रही हो, सूर्य के पर्वत से कोई रेखा ऐसे करके जा रही हो, या फिर कोई रेखा सूर्य के पर्वत से ऐसे करके जा रही हो, या कोई ऐसी एक करके रेखा हो, या किसी प्रकार का सूर्य पे रेखा से संबंधित कोई निशान व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, अचानक सफलता, अचानक प्रसिद्धि और कहीं ना कहीं कहते नहीं कि रातों रात इन चीजों को प्रकट करती है। हस्तरेखा में अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे धन से संबंधित या धन वाली कौन सी एक रेखा है, तो मैं कहूंगा एक रेखा से धन नहीं आता है। हां, यह जरूर कहूंगा अगर एक रेखा फिर भी आप पूछेंगे कि आचार्य फिर भी मुझे एक रेखा बताए, क्योंकि मैं हमेशा समूह को मानता हूं, योगों को मानता हूं। रेखाओं से बनने वाले योग अगर कहा जाए तो व्यक्ति को अरबपति बनाते हैं। उसी तरीके से जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रहों के योग से जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति अरबपति या करोड़पति जो भी है वो बनता है। लेकिन फिर भी आपका अगर एक प्रश्न होता है कि आचार्य जी केवल एक रेखा बताइए हाथ में, कौन सी ऐसी रेखा जिसे हम धन की रेखा कहें। मैं भाग्य रेखा को बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। भाग्य रेखा सभी जगहों पे प्रभाव डालती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाग्य रेखा धन रेखा, ऐसा नहीं है। अगर कोई रेखा धन की है तो ये रेखा है। एक रेखा अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इस रेखा का बड़ा महत्व होता है। भाग्य रेखा तो सारी चीज देखी जाती है भाई। ये रेखा अगर आपके हाथ में है और इसके साथ में भाग्य रेखा है तो अच्छा है, कहीं ना कहीं इसके कारण सपोर्ट, इसके कारण लाभ, ठीक है। और केवल अगर जो है भाग्य रेखा है तो मीडियम क्लास का जीवन आराम से चलता रहेगा। अगर दोनों आ रही है तो कहीं ना कहीं अप क्लास का जीवन चलेगा। बहरहाल भाग्य रेखा का फैक्टर, मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्य रेखा हर चीज के लिए देखी जाती है। आज सूर्य से संबंधित कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति की प्रसिद्धि, जो ये दिखाती हैं व्यक्ति का नाम, आकस्मिक रूप से धन लाभ या जीवन में अचानक सफलता। आप ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने अभी कहा कि यहां से कोई रेखा जो है गुरु की तरफ जा रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग जिस जगह पे या जिस काम में हाथ डाल देते हैं वहां पर कहीं ना कहीं जब तक चीजें ठीक ना हो जाए तब तक लगे रहेंगे। ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है। बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे लोगों के ऊपर जिनके हाथ में है उन पे विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि छोड़ते नहीं है हाथ। कैरियर में सफलता को भी दिखाता है अपने प्रयासों के कारण, मतलब अपने प्रयासों के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है। यह रेखाएं दिखाती है कि व्यक्ति लगा रहेगा तो कुछ बड़ा कर सकता है। ये इसके भी संकेत देती है, ठीक है, ये इसके भी संकेत देती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग समाज को एक दिशा देते हैं, बहुत बड़ी चीज है। अगर ये रेखा गुरु तक आ रही है, राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र से, सरकारी लाभ से संबंधित चीजों के लिए अच्छी कहलाती है। गरीबी से, सामान्य से अमीरों की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं, उसमें धन और नाम और शोहरत सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा टूटे ना। अगर ये रेखा टूट जाती है तो बहुत खराब है। गुरु तक जा रही है, टूट रही है, यहां पर टूट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए सूर्य रेखा से मिल के जा रही है, अद्भुत लाभ। जो भी चीजें मैंने बताई उसमें और ज्यादा काउंट कर लीजिए, उसमें और ज्यादा चीजें जो है मिला लीजिए। अब सूर्य से एक रेखा शनि तक जाए, सूर्य से एक रेखा शनि तक, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गंभीर होते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। मित्रता में ऐसे लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि मानेंगे नहीं, अपने आगे किसी की सुनते भी नहीं है। यह भी एक समस्या है। पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं या पिता के सुखों में कमी करता है। दोनों बातें मैं कहूंगा, या सुखों में कमी या वैचारिक मतभेद। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित काम के लिए बहुत अच्छा है। सेना या पुलिस से संबंधित चीजों में अगर जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। जमीनी लाभ को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहे हो तो ही आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा। आपने प्रॉपर्टी ली, अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो 3-4 प्रॉपर्टी आपने अपने जीवन में मान लीजिए ली,
तो दो प्रॉपर्टी इतना ज्यादा रेट बढ़ जाएगा, या उससे अचानक से जो है लाभ, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने ली जो आपको सूट कर गई कि आपकी चीजें उसके बाद बढ़ने लग गई, या कोई ऐसे घर में चले गए जो आपको सूट कर गया। कैरियर में स्थायित्व तो अगर कहा जाए थोड़ा लेट मिलता है। 35 साल की आयु के बाद ऐसे लोगों का जीवन कहीं ना कहीं स्थायी होता है। 35 साल की आयु के बाद ऐसे लोगों का जीवन स्थायी होता है, बिल्कुल मैं कहूंगा। अच्छी रेखा है 35 से लेके 42 के बीच में व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देती है। यंग एज जीवन का शुरुआत अगर कहा जाए तो थोड़ा कठिन, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संघर्ष मांगती है। लाइफ में संघर्ष रहेगा लेकिन रिजल्ट मिलता रहेगा। बिजनेस के लिए बेहद अच्छा है। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, मेहनत कराएगी लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। 35 साल से लेकर 42 साल के बीच की आयु में अगर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से आपको सेटल कर देगी, पूरी तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अब यही रेखा बुध की तरफ चली जाए, सूर्य से कोई रेखा बुध या बुध से सूर्य की तरफ आ जाए, ऐसे समझ लीजिए। व्यापार में सफलता, व्यापार में नाम, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। घर से दूर जाके ऐसे लोग सफल भी होते हैं। ऐसे लोग बिजनेस और बिजनेस की बारीकियां और बिजनेस को अपनी वाणी के दम पे जो है कहीं ना कहीं करते हैं, और जीवन में बिजनेस से बड़ा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। बिजनेस से संबंधित चीजों में लाभ, कहां कब बोलना है ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कैसे किसी से काम निकालना है, ऐसे लोगों को वो भी पता है। ये रेखा अगर टूटी फूटी रहेगी, ये टूटी फूटी रेखा है या कटी पिटी ज्यादा है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं सपोर्ट ऐसे लोगों को कम मिलता है। अगर रेखा स्पष्ट साफ है या टूटी फूटी जैसे भी हो, शादी में जो विवाह होता है, विवाह में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर समझौता करके ही चलना चाहिए व्यक्ति को, या करके ही चलेगा, बिल्कुल मैं कहूंगा। चाहे उसका क्रोध हो, चाहे उसका गुस्सा हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, कोई ना कोई ऐसी, चाहे शरीर स्वास्थ्य हो, कोई, देखिए ये समझौता है। अब किस कारण से समझौता करना पड़ रहा है वो और भी चीजें उसमें देखी जाएंगी। निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर ये रेखा ऐसे है, ये नीचे से और ऊपर से मछली की आकृति या दो फाड़ में है। बिजनेस में कर्जा और कर्जे के कारण धोखा, लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं जो है आपको पीड़ा को भी ये दिखाता है। और एक चीज यहां पर और मैं कहूंगा, जो भी जीवन साथी होता है ऐसे लोगों के उनके शरीर स्वास्थ्य पे असर करता रहता है, कुछ ना कुछ समय समय पे लगा रहेगा जीवन साथी के। अब मान लीजिए सूर्य से शुक्र की तरफ कोई रेखा चली जाए, ऐसे जातक अगर कहा जाए उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा जितना साफ होगी उतना ही अच्छा है, पद और प्रतिष्ठा दोनों के लिए। लेकिन अपनी गलतियों के कारण अपनी चीजों का भी नुकसान कर लेते हैं, डरने वाली बात नहीं है। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहते नहीं है कि गुप्त लगाओ, ईगो की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती है। परिवार वाले कुछ ना कुछ कारणों से उनसे नाराज ही रहते हैं, भले समय ना दे पाए, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसे लोगों का आपस में विचार कम मिल पाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए पार्टनरशिप में, ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं करीबियों से ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है। जब करीबियों से धोखे की बात कर रहा हूं या पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में मैं बात कर रहा हूं, तो सावधानी रखिए। लाइफ में स्थिरता थोड़ा लेट मिलती है। कम उम्र पे ऐसे लोग अगर कहा जाए काम पे लग जाते हैं, कम उम्र में ऐसे लोग काम पे लग जाते हैं, फिर भी धन और प्रतिष्ठा के लिए खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। कानूनी वाद विवाद, जमीनी नुकसान या वाद विवाद को भी इंगित करता है, लेकिन धन से संबंधित चीजों के लिए धन की आवक जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। धन से जुड़े हुए मामलों में झगड़े वाद विवाद को भी दिखाता है, तो बहुत ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य से कोई रेखा चंद्रमा की तरफ जाए, बहुत बड़ा राजयोग। अगर रेखा टिटा फूटा नहीं है, स्पष्ट साफ और एक आकार की रेखा है। देखिए, एक आकार की रेखा, जैसे मैं कभी भी ट्रायंगल बताता हूं या बॉक्स बताता हूं, तो एक आकार क्यों बताता हूं? आकार का मतलब ये भी रेखा एक, ये भी रेखा, एक ही रेखा, एक ही बराबर लाइन की रेखा अगर चारों हैं, या ट्रायंगल है, या फिर कोई भी रेखा है,
इसका रीजन ये होता है, जैसे कोई भी मकान है, मकान की ये फाउंडेशन है, ठीक है, ये मकान की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कहीं पतली है, कहीं मोटी है, मतलब आप मान के चलिए कहीं 4 इंची की दीवार है, फाउंडेशन है, कहीं 9 इंची के रख दिया आपने, 12 इंची, 14 इंची जो भी है आपने रखा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस खराब होगा ना। उसी तरीके से ये होता है अगर रेखाएं भी बैलेंस में है, ठीक है, अगर 3 रेखा या 4 रेखा जितनी भी रेखाओं से मिलकर बन रही है, अगर वो बैलेंस है तो व्यक्ति जीवन में अच्छा सफल होता है। ये रेखा अमीरों की श्रेणी में डालती है। अगर एक भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो व्यक्ति अमीर होगा ही होगा। सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति लोकप्रिय होगा ही होगा, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जीवन में दूसरों का सहारा ऐसे लोगों को मिलता है, मतलब उन्नति करते हैं। दूसरों का सहारा का मतलब हो गया कोई इन्वेस्टर मिल गया, कोई आपको फोर्स करने वाला हो गया, कोई दिशा दिखाने वाला हो गया, कोई गुरु हो गया, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसके कारण व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो 100% तय है कि व्यक्ति विदेश भी जाएगा। लेखक के लिए बहुत अच्छा है, गायक के लिए बहुत अच्छा है, कवि के लिए बहुत अच्छा है। ये शौक भी ऐसे लोगों को होता है। यहां पर 2 रेखाएं हैं और 2 रेखाएं एक के अगल बगल में जो है बहुत पास पास रेखाएं हैं, तो अद्भुत है, ऐसे लोग जीवन में अपना खूब धन कमाते हैं। यहां थोड़ा मोड़ा धन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खूब धन कमाते हैं और धन अच्छी मात्रा में जीवन में जो है उसका भोग भी करते हैं। लेकिन व्यय भी होता जाता है, खर्चा भी होता जाता है। ये भी एक समस्या ऐसे लोगों के साथ में है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। नमस्कार।